बिजनेस है। इंडिया में 3.5 लाख करोड़ की मेडिसिन बिकती हैं हर साल। मैं ऐसे कई ब्रांड्स को जानता हूं जिन्होंने 4-5 साल में 2 दवाइयां पकड़ी, जेनरिक मेडिसिन, क्रोसिन जैसी। क्रोसिन इज जेनरिक मेडिसिन, ठीक है। जेनरिक मेडिसिन में 75% का ग्रॉस मार्जिन होता है। 75%? 75%। 25 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकती है जेनरिक में, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ओके, गवर्नमेंट ने रूल लगाया इसलिए 75% है, नहीं तो मेडिसिन में 99, 90, 95% के मार्जिन हैं। ठीक है, ठीक है। इनसे कैसे कमाना है? तो इनसे आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ओपन करो, एमआरस हायर करो। मैंने बहुत कंपनियां देखी, 2 दवाइयां पकड़ती है, 3-4 साल में 50 करोड़ का रेवेन्यू ले जाती है। ये थोड़ा खुल के बताओ सर, डिटेल में। हाँ, डिटेल में ये है कि जैसे देखो, आदमी जिएगा, बीमार होगा। आप देखो, एक इंसान को ना एक रोज की चीज पकड़नी है जिसमें रोज मेहनत ना करने पड़े, पर इंसान के रोज की चीज की जरूरत हो। ठीक है, रूह अफ़ज़ा पकड़ा हमदर्द ने, ठीक है, उनकी जिंदगी निकल गई, 0 मार्केटिंग करते हैं और साल का 900-1000 करोड़ रुपए रूह अफ़ज़ा बेच देते हैं। लोग लाइन लगा के खरीदते हैं। आज कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया उसका। ठीक है, अब रोज तो उनको कुछ नहीं करना पड़ रहा उसके लिए। राइट। तो एज अ एंटरप्रेन्योर या एज समबडी हु वांट्स टू मेक इनकम, पैसा बनाना है आपको, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आपको एलटीवी दे, बहुत ज्यादा पैसा लाके दे आगे। Okay. तो ये जो मैं आपको विकल्प बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी माइनिंग बताया, जब मैं आपको मेडिकल बता रहा हूँ, तो मेडिकल में क्या होता है कि अलग अलग तरीके की दवाइयां होती हैं। अब एक फीमेल है तो फीमेल के बहुत अलग अलग तरीके की, गायनी रिलेटेड, पीसीओडी रिलेटेड, ये सब दवाइयां होती हैं। जनरिक इंडिया में अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक स्मार्ट मार्केटियर हो और आप सिर्फ डायबिटीज और पेट साफ करने की दवाई ले आओगे ना, आप 100 करोड़ का ब्रांड बन जाओगे 4 साल के अंदर। अगर आप मार्केटियर अच्छे हो, उसकी पैकेजिंग करके, ये सब करके, उसको हर जगह पहुंचवा के, जो इसको मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ना, वो सिर्फ डायबिटीज की दवाई और पेट साफ रखने की सुबह की दवाई, उतने में ही वो 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर ले जाएगा 3 से 4 साल के अंदर। आपने केश किंग के बारे में सुना होगा? केश किंग, बाल वाला? हाँ, बाल वाला। हाँ। तो केश किंग के जूही चावला करती थी। हाँ। तो उनके जो मालिक है सूरज जुनेजा, शायद उनके जो ओनर है, उन्होंने 2000 रुपए में वो कंपनी स्टार्ट की थी। ओके, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट था, केश किंग, और कोई प्रोडक्ट ही नहीं था उनके पास। ठीक है। उन्होंने 4 साल उस प्रोडक्ट को जम के मार्केट किया, सेल किया, ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट बनाया, हर जगह पहुंचे। चौथे साल में उनका टर्नओवर था 350 करोड़। ठीक है, 350 करोड़ था उनका चौथे साल का टर्न, चौथा या 5वां साल का टर्नओवर 350 करोड़ था। उसके बाद जाके उन्होंने वो कंपनी इमामी को 1700 करोड़ में बेच दी। बताओ, इमामी ने 1700 करोड़ देके तेल खरीदा। तेल नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन खरीदा, ब्रांड खरीदा कि वो रोज बिक रहा है। खरीदा तो तेल ही। अब उन्होंने उसके बाद क्या किया? डॉक्टर ऑर्थो खोला, पेट सफा खोल दिया। ओके, ठीक है। उन्होंने खेला, जिन्होंने बेचा, उसके बाद ये सारे ब्रांड्स ओपन कर दिए। आज एक ब्रांड अपने आप में 5-5 हजार करोड़ का ब्रांड है। डॉक्टर ऑर्थो आप जानते हो कौन कौन उनकी एडवर्टाइजमेंट करता है? अक्षय कुमार एडवर्टाइजमेंट करता है, अजय देवगन करता है, अजय देवगन जी करते हैं। तो पॉइंट ये है कि इंडिया में ना, हम लोग क्या है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एवरेज पीपल। तो आपको ना बहुत इंटेलिजेंट बनने की जरूरत ही नहीं है। मैं इतने कोयले के व्यापारियों को जानता हूं, आप देखोगे, आप पहचान नहीं पाओगे, साल का 250-300 करोड़ रुपए कमाते हैं कोयला का ऊपर नीचे करके। सब कोयला बेच रहे हैं, इस पावर प्लांट को बेच दे, इसको बेच दे, इसको बेच दे, इसको। हाँ, वो उनमें ताकत क्या है, ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, संगठित लेके चलते हैं, चाहे वो लोकल जनता हो, लोकल पॉलिटिशियंस हो, कुछ भी हो, मतलब जो इकोसिस्टम होता है इन सब चीजों उसको, पर उसका आउटकम तो देखो ना, 200 करोड़ 250 करोड़ साल का बनाते हैं। मतलब लोगों की प्रॉब्लम को समझने में आना चाहिए। बस मैं कह रहा हूं कि इस पॉडकास्ट को देखने वाली जनता ये ना सोचे कि मैं सिर्फ यूट्यूबर बनके ही इस जीवन में पैसा कमा सकता। दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस व्हिच हैज गुड सोशल कैपिटल बट लो फाइनेंशियल कैपिटल। देयर आर बिजनेसेस व्हिच कैन गिव यू मैसिव फाइनेंशियल कैपिटल, मैसिव, सोच नहीं सकते आप। मैं क्या कह रहा हूं कि ये अपॉर्चुनिटीज लोगों को अवेल करनी है, और वो कैसे करनी है? घर बैठ के कोई नहीं आएगा। अब जाओ, उतरो, उस सेगमेंट को समझो। भाई आज अगर आप सरिये के ट्रेडर बन जाओ, आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ, आड़ती होते हैं, आड़ती आपको पता है, वो जो चावल, गेहूं, धान का काम करते हैं। छोटा सा 8x6 का गल्ला होगा, 5000 करोड़ का टर्नओवर होगा और 1% मार्जिन होगा। 5000 करोड़ का 1% 50 करोड़ होता है। अपन रोते रहते मार्जिन ज्यादा चाहिए, मार्जिन ज्यादा चाहिए। अबे वो खेल गया 5000 करोड़ का गेम और 50 करोड़ लेके चला गया घर। कोई केपेक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, 8x6 का गल्ला। सोने का बुलियन जो बेचते हैं, वो किलो के पीछे 5-7-10 हजार रुपए कमाते हैं। ठीक है। ऐसे कई बुलियन ट्रेडर्स हैं इंडिया में जो दिन का 100 किलो करते हैं 8x6 की जगह से। अच्छा, 8x6 करना क्या है? इधर से उधर तो करना है, पहले पैसा आता है फिर बुलियन जाता है। ओके। नहीं पता लोगों को ये ट्रेड।
तो ये ट्रेड करो ना भाई, पैसा कमाना है ना, तो लो ये ट्रेड्स हैं आपके पास। वंडरफुल। तो मैं क्योंकि बिजनेस कंसल्टेंट हूं, तो मैं बहुत जगह जाता रहता हूं, मिलता हूं लोगों से, बहुत मेरे क्लाइंट्स हैं ऐसे, तो मैं खुद आश्चर्यचकित होता हूं यार कि मतलब द वर्ल्ड इज सो सिंपल। हमने कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, लोग तो सिंपल काम करके पैसा बना रहे हैं, बस लगे रहे। अब वो गोल्ड बुलियन वाला पिछले 15 साल से लगा हुआ है, पर वो दिन का 10 लाख रुपए कमा रहा है यार। दिन का 10 लाख रुपए कमा रहा है 8x6 के गल्ले से 4 लोगों की टीम रख के। वो देख के लगे हुए नहीं कि तुम वो हम तो आप देखिए, आप पहचान ही नहीं सकते ये बंदा दिन का 10 लाख रुपए ठोक रहा है। इट्स इम्पॉसिबल। तो ये जो सब चीजें है ना, ये भी लोगों को देखनी चाहिए। सिर्फ यहाँ हम ये नहीं कह दें कि यही एक फील्ड है जहां पैसा कमा सकते हैं। इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है पैसा कमाने की, जम के अपॉर्चुनिटी है, वंडरफुल। जम के अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। अगले 10 साल 20 साल तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी है। किसी चीज में हाथ डाल दो, कोयला भी सोना है। ऐसा क्यों कह रहे हो? 10 साल 20 साल अपॉर्चुनिटी है। देखिए, गवर्नमेंट स्टेबल हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट गेटिंग रिपीटेड इज वेरी हाई कि वापस आ जाएगी। ग्रोथ इन्होंने दिखा दी है कि इनको करनी आती है। इनोवेटिव मेथोडोलॉजीज यूज करते हैं। कैपिटल रेज करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स मैनेज करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। पूरा वर्ल्ड इन्वेस्ट कर रहा है। अभी पीछे FIIs ने पैसा निकाला इंडिया से। पहले इन्होंने करीबन 35-40 हजार करोड़ 2 महीने डाला, नवंबर दिसंबर में। फिर जनवरी फरवरी में करीबन 40 हजार करोड़ निकाला। सबको, अगर ये 10 साल पहले का टाइम होता तो मार्केट क्रैश कर गई होती। 22,000 निफ्टी 16,000 पे आ चुका होता था। आज 22,000 का निफ्टी 22,000 पे खड़ा है। क्यों खड़ा है? लोगों को भरोसा है नहीं, क्योंकि इंडिया का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, उसने बचा लिया। उसने आज उन 2 महीने के अंदर, जब इन्होंने 40,000 करोड़ निकाला, उसने 40,000 करोड़ डाल दिया। और उस 40,000 करोड़ में से 19-20 हजार करोड़ की SIP थी। आज 19-20 हजार करोड़ की महीने की SIP है इंडिया। और अभी कितने ही अकाउंट्स है? 3 करोड़ अगेंस्ट द नंबर ऑफ जनता जो हमारे पास है। 150 करोड़ की जनता में सिर्फ 3 करोड़ अकाउंट्स है जो पैसा डाल रहे हैं आज के दिन। तो अभी तो बहुत बाकी है। अभी तो मतलब इतना, आई एम पर्सनली, अगर ये स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल लेवल की स्टेबिलिटी रहे, तो आई एम टेलिंग यू, देयर इज नो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इंडिया में कोई भी एक चीज पे हाथ रख लो, कोई भी एक चीज पे, मतलब कोयला बेचोगे तो अगले 10 साल कोयला बेचो, मेडिसिन बेचोगे अगले 10 साल मेडिसिन बेचो, यूट्यूब करना चाहते हो अगले 10 साल यूट्यूब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर किसी भी चीज पे एक बार हाथ रख के बैठ जाओ और उस पर काम करो, पिच पे बने रहो, आप डेफिनेटली इतना पैसा ठोकोगे ना, आप सोच नहीं सकते। आपने सोचा ही नहीं होगा इतना वेल्थ बन सकता है जिंदगी। आपने क्या, इंडियंस की प्रॉब्लम है ना, 2 करोड़ बना लूंगा तो बहुत है, 10 करोड़ बना लूंगा तो बहुत है। मैं एक इंडिया के लार्जेस्ट मेडिसिन OEM से मिला, तो बड़े हम्बल दोनों ब्रदर्स हैं। तो बोलते जब हमने बिजनेस चालू किया तो हमने सोचा था कि दोनों के पास बिजनेस इतना करेंगे कि दोनों के पास 10-10 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब हाथ में आ जाए, मतलब टैक्स वैक्स देने के बाद जेब में 10-10 करोड़ हो दोनों भाइयों के। वो तो ये टारगेट हमारा 2 साल में पूरा हो गया। ओके। आज उनका टर्नओवर 4,500 करोड़ है। तो आपको पता नहीं होता व्हाट इज लाइफ इन स्टोर फॉर यू इफ यू कीप ऑन डूइंग ग्रेट थिंग्स। मतलब आप करते रहो। पैसा बनाने के इंडिया में हर चीज में, आज आप कचरा भी बेचोगे तो पैसा कमा लोगे। छोड़ो यार, क्या ही करना, कचरा बेचो तो भी पैसा बना सकते। नॉर्वे में बेच दो जाके। तहे दिल से धन्यवाद, बहुत कुछ सिखाया आपने। थैंक यू एंड आई होप ऑडियंस को ये पसंद आया। एंड इसमें से कुछ भी छोटा सा भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनके लाइफ में बहुत बड़ा डेल्टा आ जाएगा। वंडरफुल, थैंक यू।